हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अर्जुन कहते कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रवृत्त हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो हमने देखा पिछले श्लोक में अर्जुन महात्मा ने कुल के नाश से होने वाले दोषों के बारे में बताया। अभी अर्जुन आगे बता रहे हैं कि अधर्माभिभवात् कृष्ण, यानी कि जब कुल अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय, कुल की स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएगी। तो जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छी संतानों का होना आवश्यक है। और वर्णाश्रम धर्म के जो नियम बनाए गए हैं तो इसीलिए बनाए गए हैं कि इन नियमों का पालन करने से आध्यात्मिक उन्नति होगी और समाज में अच्छी संतानें उत्पन्न होगी। धर्म का पालन करते रहने से अंतःकरण शुद्ध होता है और सतोवृत्ति की जागृति होती है। जब व्यक्ति सतोवृत्ति में आता है तो उसका विवेक जागृत रहता है, उसे पता होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अन्यथा अगर धर्म का आचरण न करे तो व्यक्ति तामसिक बुद्धि में आ जाता है। तो यहाँ अर्जुन महात्मा यही बता रहे हैं कि जब कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएगी तो स्त्रियां दूषित हो जाएगी, क्योंकि स्त्रियों को हमेशा ही भावुक होती है स्त्रियां, और वो जल्दी से बातों में आ जाती हैं, कम बुद्धि वाली माना जाता है। तो इसलिए स्त्रियों को हमेशा कुल परंपरा में एंगेज रखना आवश्यक होता है, जिससे कि वो व्यभिचारिणी नहीं होगी, वो पतनोन्मुखी नहीं होगी और उससे उनके अच्छी संतानें उत्पन्न होगी। तो यहाँ यही बता रहे हैं अर्जुन महात्मा कि जब कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी, स्त्रियों को स्वतंत्रता मिल जाएगी और पतन की ओर अग्रसर होगी, तब क्या होगा? स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, ये वृष्णिवंशी स्त्रियां जब पतन की ओर चली जाती हैं तो क्या होता है? जायते वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। तो वर्ण संकर का मतलब है कि जब स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग वर्ण के हो तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उन्हें वर्ण संकर कहा जाता है। शास्त्रों के हिसाब से 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अगर दोनों स्त्री पुरुष एक ही वर्ण के ना हो तो ऐसे वांछित संतानें यानी कि वर्ण संकर पैदा होंगे, जिससे कि समाज में व्यभिचार फैलेगा और मानव जाति पूरी संकट में आ जाएगी। महामारी जैसे, युद्ध जैसे संकट समाज में आ जाते हैं। और यहाँ अर्जुन ने भगवान को वार्ष्णेय कहकर पुकारा, यानी कि हे वृष्णिवंशी। यह कहने का भी अर्जुन महात्मा का तात्पर्य है कि आप वृष्णि कुल में जन्म लेने के कारण आप वृष्णिवंशी कहलाए। हमारा तो जब पूरा का पूरा कुल ही मारा जाएगा तो फिर हमारे आगे आने वाली संतानें किस वंश के नाम से जानी जाएंगी? हरे कृष्णा।